यूके में स्टूडेंट वीज़ा इतना ज़्यादा महंगा है कि जब आप यूके में आते हो तो आप इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते और आप बहुत ज़्यादा ब्लंडर करते हो यूके में आकर। हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं तमूर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो का मेरा टॉपिक क्या है। चलो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब आप स्टूडेंट वीजे पे आते हो तो ये स्टूडेंट वीजा आपको कॉस्ट कितना करता है और ये वर्थ है आपके लिए कि नहीं यूके में आना इतना ज्यादा खर्चा करने के बाद, और आप किस वीजा पे यूके में आ सकते हैं और यूके में आके आप सेटलमेंट ले सकते हैं या आप यूके में आके दूसरी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। तो मेरी वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं यूके में 14 साल से रहता हूं और मैंने 10 साल स्टूडेंट रूट पे जिंदगी गुजारी हुई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता है कि स्टूडेंट को किस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं यूके में आकर और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फ्यूचर में। तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में तमाम वो चीज़ें बताना चाहता हूं जो आपको शायद ना पता हो और आप शायद वो मिस्टेक यूके में आके करें। तो इसलिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो सके। तो जो लोग भी इस वीडियो में मेरी पहली दफ़ा आए हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करता हूं और मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट यूनियन के साथ काम करता हूं, स्टूडेंट एजेंट्स के साथ काम करता हूं। मैं खुद भी स्टूडेंट एजेंट हूं एंड आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ एजेंसीज। तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं स्टूडेंट को अप्रोच कर सकूं, उनको अच्छी सी एडवाइस दे सकूं, उनके लिए एडमिशन अरेंज कर सकूं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए। तो उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टडी से रिलेटेड उनको मैं सॉर्ट आउट करता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि यूके में इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की फ़ीस है, जो सबसे चीप यूनिवर्सिटीज़ है वो 10-12 हज़ार पाउंड से शुरू होती है। यानी कि अगर आप सबसे चीप यूनिवर्सिटी भी ढूंढने जाओगे यूके में तो आपको 12,000 पाउंड से कम फीस वाला कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा और ये 1 साल की फीस होगी। जब आप यूके में आने का इरादा करते हो तो सबसे पहले आपने फीस जमा करवानी होती है कॉलेजेस के लिए, जब आपको कंडीशनल लेटर मिल जाता है। तो अब उसके लिए प्रोसीजर क्या है? जो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ है वो ये कहती हैं कि हमें 60% फीस चाहिए, यानी कि अगर आपका 12,000 या 15,000 मिनिमम फीस भी है तो उसका जो 60% है वो तकरीबन बनता है 6 से 7 हज़ार पाउंड। तो 6-7 हज़ार पाउंड आप जमा करवाओगे पहले इनिशियल फीस, उसके बाद आपको कैश लेटर मिलता है, जिसके बाद स्टूडेंट जब यूके में आते हैं वो फिर बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो जमा करवाते हैं। तो इस हिसाब से जो पाकिस्तान के लोग हैं उनको तकरीबन 12 से 15 लाख रुपया जमा करवाना पड़ता है। जो इंडिया के लोग हैं उनको तकरीबन ये 9 से 10 लाख रुपया खर्चना पड़ता है। ये हर मुल्क के हिसाब से, उनकी करेंसी के हिसाब से डिफरेंट कॉस्ट होती है। तो जो भी स्टूडेंट यूके में आते हैं वो ये सोच समझ के आए कि आपने 1 साल में यूनिवर्सिटीज़ को 15,000 पाउंड मिनिमम आपने देनी है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात आगे जाती है भाई। आप सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते, आप यहाँ रहते भी हो, खाते भी हो, आप शॉपिंग भी करते हो, आप ट्रैवल भी करते हो, तो आप यहाँ पे काम भी करते हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, आप यहाँ पे आके रहते हो, जब रहने का खर्चा यहाँ पे 4 से 500 पाउंड एक बंदे का है, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। ठीक हो गया, ये आप साल का लगा लें, साल का 4-5 हज़ार 6 हज़ार पाउंड तो बनता है ये। इसके अलावा आप 200 से 300 पाउंड खाने पीने का लगा लें, ये भी तकरीबन ईयर का 3-4-5 हज़ार पाउंड बनता है। ठीक है, ये डिफरेंट करता है, ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता हर सिटी के हिसाब से, लेकिन 50-100 पाउंड का शायद फ़र्क हो। ठीक है, मैं लंदन में रहता हूँ तो मैं आपको लंदन की बात बता रहा हूँ। उसके अलावा आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आप शॉपिंग करते हो, बाकी और छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, आपके बिजली गैस पानी के बिल हैं, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन का खर्चा है, जिम का खर्चा है। तो सारे खर्चे मिलाकर एक जो स्टूडेंट है, अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए शॉकिंग होगी, एक जो स्टूडेंट है वो 50,000 पाउंड 1 साल में, नियरली 50,000 पाउंड गवर्नमेंट को देता है। यानी कि आपके खर्चे होते हैं 40 से 50 हज़ार पाउंड। इसमें आपकी फीस भी है, इसमें आपके अकोमोडेशन भी है, इसमें आपका खाने पीने का भी खर्चा है, इसमें आपके दूसरे एक्सपेंसेस भी हैं। यानी कि मिनिमम आप 40 to 50,000 पाउंड
40,000 पाउंड आप गवर्नमेंट को देते ही देते हो, बजाय चाहे वो फीस में हो, चाहे वो अकोमोडेशन में हो, चाहे वो खाने पीने का खर्चा हो। तो इतनी फीस आप गवर्नमेंट को देते हो या कॉलेजेस को देते हो, क्या आप इतने पैसे बचा भी पाते हो यूके में? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आप एक साल में 30-40 हज़ार पाउंड कमाते भी होगे। बहुत मुश्किल है एक स्टूडेंट्स के लिए इतने पैसे इकट्ठे करना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप यूके में आते हो तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं कि आप इतनी फीस नहीं निकाल पाते यूनिवर्सिटी के लिए या कॉलेज के लिए, क्योंकि इसमें आपको जॉब भी करनी पड़ती है और आपको इसमें पढ़ना भी पड़ता है और भी सारे काम करने पड़ते हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढते हैं और इस शॉर्टकट ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे कि वर्क परमिट के लिए लोगों को पैसे दे देते हैं। पिछले सालों में, कुछ सालों में आपने देखा होगा, लोग फेक मैरिजेस करते थे, वो पकड़े जाते थे, हुकूमत उन पर रेड करती थी, उनको डिपोर्ट करती थी, उनको डिटेन करती थी। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टूडेंट्स इस तरह से करते हैं, ट्राई करते हैं कि उनको यहाँ पे स्टे मिल जाए और उनका ये फीसिस देने के जो चक्कर से वो निकल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो गलत हाथों में आ जाते हैं और वो गलत डिसीजन लेते हैं लाइफ में, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आती हैं फ्यूचर में। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो यूके छोड़कर यूरोप भाग जाते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं, कुछ लोग इंडिया वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो मिस्टेक्स इतनी कर लेते हैं कि उनको सबको इकट्ठा करना या उनको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक दफ़ा जब आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर लो या यहाँ की पुलिस की नज़रों में आ जाओ या गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाओ, फिर आप अपने जो करैक्टर है सारी ज़िंदगी उसको ठीक नहीं कर पाते और इसका अफेक्ट आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे भी पड़ता है। आप जब भी कोई वीज़ा रिन्यू करवाने जाते हो या एक्सटेंशन लेने जाते हो या वीज़ा अप्लाई करने जाते हो, तो वो जो क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बन जाता है या जो बैड रिकॉर्ड आपका बन जाता है वो आपके रास्ते में आ जाता है। उसकी वजह से आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता है, आपको एक्सटेंशन नहीं मिलती, आपको यहाँ पे स्टे के लिए वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट के पास कोई हल नहीं होता, बजाय कि वो वापस जाएँ या किसी और मुल्क में निकल जाए। तो स्टूडेंट यहाँ से क्या करते हैं, यूरोप वगैरह में निकल जाते हैं या पाकिस्तान, इंडिया वापस चले जाते हैं। जो वेल सेटल्ड लोग होते हैं वो वापस चले जाते हैं, जो वेल सेटल नहीं होते, जो अपनी ज़मीनें, जायदादें, पैसा गिरवी रख के आते हैं, वो उनके पास कोई हल नहीं होता, वो फिर इलीगल होकर ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ लोग यूरोप में भाग जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो यहाँ पर आके इलीगल हो गए हैं या ओवर स्टे हो गया, क्योंकि उन्होंने फीस ही जमा नहीं करवाई। अब 15,000 पाउंड फीस है, वो आते हैं यहाँ पे 1-2 महीने पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं है, ओवर स्टे हो जाते हैं, फिर 2-3 साल 4 साल काम करते हैं। जब वो पकड़े जाते हैं तो वो फिर वापस भेज देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसे होते हैं, वो अपना जो वीज़ा है वो कन्वर्ट करवा लेते हैं वर्क परमिट पे। वो वर्क परमिट भी सबके साथ जेन्युइन नहीं है। वही लोग जेन्युइनली काम करते हैं वर्क परमिट के लिए जो आपको जेन्युइन जॉब देते हैं, जहां पे आपका एक्सपीरियंस बना होता है, जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि मैं आपको पैसे देता हूं और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। क्योंकि पैसे लेने वाले कभी भी आपके साथ मुखलिस नहीं होते। वो 6 महीने साल के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड ही होगा। वो आपके पैसे लेके या तो भाग जाएंगे या वो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों से आपने बच के रहना है। तो क्या यूके का स्टूडेंट वीज़ा तमाम स्टूडेंट्स को वर्थ करता है? तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट वीज़ा मेरे ख्याल से इस टाइम पे वर्थ नहीं करता, क्योंकि यूके में इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत कोलैप्स हो चुकी है, फीसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रिसेशन आ चुका है, महंगाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे वर्थ नहीं करता। हाँ, अगर हालात अच्छे हो जाते हैं फ्यूचर में, फिर स्टूडेंट वीज़ा वर्थ करता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, बैकअप कर सकती है, तो आप फिर यूके में आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आपने पैसा कमाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो आई थिंक सो कि एट द मोमेंट स्टूडेंट वीज़ा इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज आपके लिए आकर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा और आप अगर फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फिर यहाँ पे आके कोलैप्स कर जाओगे। लेकिन एक वीज़ा ऐसा है, चैरिटी वर्क वीज़ा। ये ऐसा वीज़ा जिस पे खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें अगर आप आ जाते हो, इसमें 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो आपका खर्चा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ सकते हो। और नंबर 3 ये है कि इस वीज़े को आप आकर स्विच भी कर सकते हो 1 साल के बाद। यानी कि अगर आप ये वीज़ा आपको मिल जाता है किसी भी कंपनी से जो वॉलंटरली आपको काम देगी, ठीक है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी है। मैं अपने इस वीडियो के लिंक में
आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा जहां पर आप जाकर वो कंपनीज ढूंढ सकेंगे जो आपको चैरिटी वर्क वीजे के लिए स्पॉन्सरशिप देंगी। तो आप उनके साथ अप्रोच कर सकते हो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो चैरिटी वर्क वीज़ा के लिए तो आप उन कंपनी से अप्रोच करें, उनसे बात करें, उनको ईमेल करें, उनको कॉल करें, और अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप चैरिटी वर्क वीज़ा पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीज़ा बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और इसमें जो 1270 पाउंड यानी कि 1270 पाउंड आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं, जो कि बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको शो भी करना पड़ता है। और इसके अलावा आपको अगर आप यूके में आ जाते हो तो आप अपनी फैमिली और बीवी बच्चों को भी साथ लेके आ सकते हो। और इसमें आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसमें आपको पैसे नहीं मिलते इस वीज़े में। अगर आप जॉब करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्सरशिप देती है, लेकिन वो आपको रहने का खर्चा और खाने पीने का खर्चा देती है, यानी कि रहने और खाने पीने के पैसे वो देती हैं और थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देती है, लेकिन आपको वेजेस नहीं मिलती। ठीक है, वो ऐसा इनकम सपोर्ट के तरह का होता है, यानी कि आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, आपको खाने के लिए और रहने के लिए घर मिल जाता है, दैट्स इट। लेकिन इसके साथ आप पार्ट टाइम दूसरी जॉब भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने उनके साथ ही काम करना है, आप पार्ट टाइम दूसरी जॉब भी कर सकते हो। और जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है या आप सोचते हो कि मेरा वीज़ा 1 साल बाद ख़त्म होना है, तो आप विद इन द टाइम आप दूसरे वीज़े पे भी स्विच कर सकते हो, जैसे कि वर्क परमिट हो गया या दूसरा वीज़ा हो गया, और इसमें खर्चा भी नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हो और आप समझते हो कि मैं स्टूडेंट वीज़ा पे जाकर वहाँ पर वीज़ा स्विच कर लूँगा वर्क वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे, तो ये एक फुलिश बात है। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं कि स्टूडेंट वीज़ा पे आपका 15,000 पाउंड पहले साल का खर्चा और दूसरे भी खर्चे इसमें शामिल होंगे। उसके बाद आप जब वर्क परमिट पे जाओगे या दूसरे वीज़े पे जाओगे उस पर भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो बजाय कि आप इतना ज़्यादा पैसा दो तो आप क्यों ना चैरिटी वर्क वीज़ा पे अप्लाई करो, जो कि उसमें आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। और उस वीज़े पे जब आप आ जाते हो तो आप अपना वीज़ा भी स्विच कर सकते हो। तो ये एक आसान सी टेक्निक है यूके में आने की, या मैं इसको बोलूँगा आसान सा वीज़ा है जिस पे आप यूके में आ सकते हो और यूके में आके आप काम भी कर सकते हो और आप अपना वीज़ा भी स्विच कर सकते हो, रादर देन कि आप ऐसे वीज़े पे आओ जिसमें आपको ढेरों लाखों रुपए जमा करवाने पड़े और उसके बाद आपका कोई फ्यूचर भी ना हो और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली टाइट हो जाओ, जहाँ पर आप पैसे भी ना दे सको। वो इस वीज़े में आप काफ़ी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो, आपका कोई खर्चा नहीं होता। यहाँ पे भी आके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और विद इन द ईयर आप दूसरा स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो। तो ये बहुत आसान चीज़ है कि आप यूके में आकर दूसरा स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़रा कम हो जाती हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। जब वो आप इतनी ज़्यादा फीस ऑलरेडी पे कर लेते हो तो आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते बैकअप पे कि आप कोई स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सको या दूसरा वीज़ा अप्लाई कर सको। तो जो चैरिटी वीज़ा पे होता है उनका खर्चा इतना नहीं होता, तो वो एज अ फ्री ही एक किस्म के आते हैं यूके में। उनके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो दूसरी तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं और वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर एट अ टाइम अगर इस वक्त आप स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं तो उसकी बजाय मेरे ख्याल से चैरिटी वर्क वीज़ा पे आना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है आपके लिए एज़ कम्पेयर टू द स्टूडेंट। फ्यूचर में माइट भी कि हालात चेंज हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से स्टूडेंट इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू वांट टू मूव टू द यूके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि स्टूडेंट मेरे ख्याल से इस वक्त बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगर आप यूके में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए और अपना वीज़ा स्विच करना चाहते हैं तो वीज़ा स्विच के लिए मेरे ख्याल से चैरिटी वर्क वीज़ा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को तो दोबारा मत भूलिएगा, वरना आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी वीडियोज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।